हेलो एवरीवन, दिस इज दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट 8 यूपी टेट और एस टेट एग्जाम को ध्यान में रखते हुए 2023 के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप डेली वीडियोज़ को देख पाएँ। इस टाइम जो लोग भी मेरी वीडियोस को देख रहे हैं वो जल्दी से शेयर कर दें, जिससे और भी लोग ये प्रैक्टिस सेट को देख पाएँ और मुझसे कनेक्ट हो पाएँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज के प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है। ऑप्शन ए नॉर्थ अमेरिका, मतलब कि उत्तरी अमेरिका। ऑप्शन बी एशिया। ऑप्शन सी अफ्रीका। ऑप्शन डी यूरोप। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एशिया। जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप एशिया महाद्वीप है और यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। और यह जो महाद्वीप एशिया महाद्वीप है पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। ऑप्शन ए लाल सागर। ऑप्शन बी काला सागर। ऑप्शन सी अरब सागर। ऑप्शन डी भूमध्य सागर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी भूमध्य सागर। यह सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। इसका क्षेत्रफल लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के क्षेत्रफल का लगभग 3/4 है। और यह अटलांटिक महासागर के जिब्राल्टर द्वारा जुड़ा है, जो केवल 14 किलोमीटर चौड़ा एक जल डमरू मध्य है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। यूरोप को अफ्रीका से कौन अलग करता है? भूमध्य सागर अलग करता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन ए मैग्नीशियम सल्फेट। ऑप्शन बी कैल्शियम सल्फेट। ऑप्शन सी मैग्नीशियम क्लोराइड। ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सोडियम क्लोराइड। महासागरों एवं समुद्रों का जल क्या होता है? लवणीय होता है, लवणीय क्षारीय होता है। तो इसमें सोडियम क्लोराइड NaCl लवण जो नमक होता है ना, तो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण महासागर का जल क्या होता है? नमकीन होता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। महासागरों में सोडियम क्लोराइड लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है। ऑप्शन ए 97.2%। ऑप्शन बी 2.15%। ऑप्शन सी 0.065%। ऑप्शन डी 0.0%। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 0.065%। समुद्र के जल की मात्रा 0.065% जल ही पीने योग्य है, क्योंकि जल की अधिकांश मात्रा समुद्र के क्षारकता के कारण क्या है? पीने योग्य नहीं होती है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम और अफ्रीका के पूर्व में स्थित है। ऑप्शन ए प्रशांत महासागर। ऑप्शन बी हिंद महासागर। ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर। ऑप्शन डी दक्षिण महासागर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हिंद महासागर। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पश्चिम तथा अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में हिंद महासागर स्थित है। हिंद महासागर भारत के दक्षिण में स्थित है और हिंद महासागर पृथ्वी का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है और इसकी औसत गहराई 4000 मीटर है। तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम और अफ्रीका के पूर्व में कौन स्थित है? कौन सा महासागर? हिंद महासागर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई कौन सी है। ऑप्शन ए सीन की खाई। ऑप्शन बी मरीना की खाई।
ऑप्शन सी अरब खाई, ऑप्शन डी सिज्म की खाई। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मरीना की खाई। प्रशांत महासागर में पूर्वी तथा पश्चिम किनारों पर महासागरीय गर्त की लगभग एक निरंतर श्रृंखला मिलती है, जिसमें मैरियाना की खाई विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई है। तो विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई कौन सी है? मैरियाना की खाई। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर का नाम क्या है? ऑप्शन ए आर्कटिक, ऑप्शन बी प्रशांत, ऑप्शन सी अटलांटिक, ऑप्शन डी हिंद। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर का नाम प्रशांत महासागर है। और यह पृथ्वी के क्या है, 1/3 भाग में फैला हुआ है। और पृथ्वी का सबसे गहरा भाग क्या है? मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से रबी की फसलें हैं। ऑप्शन ए धान चना, ऑप्शन बी गेहूं मक्का, ऑप्शन सी मक्का धान, ऑप्शन डी चना गेहूं। तो रबी की फसल कब बोई जाती है? पहले इसका आंसर बता देती हूँ कि ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। इसका ऑप्शन डी इज चना और गेहूं, ये क्या है? रबी की फसल है। रबी की फसल के अंतर्गत गेहूं, चना, आलू, मटर, सरसों, मसूर और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो इन फसलों की बुआई, जो रबी की फसल है, बुआई कब होती है? अक्टूबर से नवंबर में की जाती है। और मार्च और अप्रैल में काट ली जाती है। ठीक है, तो इन फसलों की बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चना और गेहूं ये क्या है? रबी की फसल है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वीकल्चर संबंधित है। ऑप्शन ए वन्य उत्पाद, ऑप्शन बी सिल्क, ऑप्शन सी फूल, ऑप्शन डी उर्वरक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वन उत्पाद। सिल्वीकल्चर वन उत्पाद से संबंधित है। सिल्वीकल्चर के अंतर्गत वन सामग्री का उत्पादन किया जाता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली क्रांति संबंधित है। ऑप्शन ए दुग्ध उत्पादन से, ऑप्शन बी पुष्प उत्पादन से, ऑप्शन सी मत्स्य उत्पादन से, ऑप्शन डी फल उत्पादन से। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मत्स्य उत्पादन से। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? तो ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी चना, ऑप्शन सी मूंगफली और ऑप्शन डी कपास। तो इसका करेक्ट आंसर है, ये क्वेश्चन का आंसर तो आप दे लोगे क्योंकि पिछले क्वेश्चन में अभी आया था कि रबी की फसल कौन सी है। तो ये भी उसी से रिलेटेड है कि निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? तो चावल, चना, मूंगफली और कपास। तो इन चारों में से बताना है आपको कि रबी की फसल कौन सी है। तो ऑप्शन बी चना, वो उस क्वेश्चन का भी आंसर क्या था? चना और गेहूं था। और ये क्वेश्चन का भी आंसर क्या है? चना ही है इस ऑप्शन के हिसाब से। और मैंने अभी क्या बताया था कि अक्टूबर नवंबर में ये इसकी फसल बोई जाती है, रबी की फसल बोई जाती है और मार्च में काट ली जाती है। तो रबी की फसलों में मुख्यतः गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर और आलू और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो रबी की फसल हो गई। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ की फसल नहीं है बताना है। तो आपको पता है रबी की फसल क्या होती है, तो खरीफ की फसल भी आपको पता चल जाएगी। तो ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी गन्ना, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी मक्का।
खरीफ की फसल क्या होता है कि जून जुलाई महीने में बोई जाने वाली फसल क्या है, खरीफ फसल कहलाती है। और खरीफ फसल के अंतर्गत आने वाले क्या होते हैं, मुख्य फसल हैं, जैसे चावल हो गया, गन्ना हो गया, मक्का और भी बहुत कुछ है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये क्या है, खरीफ की फसल नहीं है पूछा है, तो गेहूं तो हमारा रबी की फसल है। ठीक, और ये चावल, गन्ना और मक्का ये क्या है, हमारा खरीफ फसल है, और गेहूं हमारा ये रबी की फसल है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी जेट्रोफा, ऑप्शन सी गन्ना, ऑप्शन डी आलू। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जेट्रोफा। हाँ, जेट्रोफा बायोडीजल की फसल है। यह भारत, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और कैरिबियन जो है जैसे ट्रॉपिकल क्षेत्रों में क्या है, उत्पन्न है। और यह एक बड़ा पादप है जो झाड़ियों के रूप में अर्ध शुष्क क्षेत्रों में उगता है। तो इस पादप से प्राप्त होने वाले बीजों से 25 से 30% तक तेल निकाला जा सकता है, और इसी तेल से कार आदि चलाए जा सकते हैं। तो इसलिए इसे बायोडीजल पौधा कहा जाता है। और जो अवशेष बचता है तो उससे बिजली पैदा की जाती है। तो ये है ना काम की चीज़ जेट्रोफा, जिसे बायोडीजल की फसल कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए यूरिया, ऑप्शन बी पोटास, ऑप्शन सी फॉस्फेट, ऑप्शन डी कंपोस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कंपोस्ट। कंपोस्ट खाद जैविक उर्वरक का उदाहरण है। ठीक है, और क्योंकि इनके निर्माण में पेड़ पौधे, मृत जीव जंतु तथा इनमें उत्सर्जित पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। और ये जो यूरिया, पोटाश और फॉस्फेट है, ये रासायनिक उर्वरकों का उदाहरण है। तो इसमें पूछा क्या है कि कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? तो ये कंपोस्ट रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है। ठीक है, कंपोस्ट खाद क्या है, जैविक उर्वरक का उदाहरण है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी लेटराइट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है। ठीक है, जो ज्वालामुखी से निकलने वाली लावा से होता है काली मिट्टी का निर्माण। ठीक, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी, ऑप्शन डी बलुई मिट्टी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जलोढ़ मिट्टी। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रों पर क्या है, जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। और भारत के भूभाग के लगभग 40 से 45% भाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा क्या है, बहाकर लाई गई मिट्टियों से होता है। तो किस मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर है? जलोढ़ मिट्टी का। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? ऑप्शन ए उसमें अधिक जल होना, ऑप्शन बी पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता, ऑप्शन सी मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी, ऑप्शन डी मिट्टी कठोर होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी में लवणों की सांद्रता अधिक होती है। ठीक, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है? ऑप्शन ए दोमट, ऑप्शन बी बलुई, ऑप्शन सी चिकनी, ऑप्शन डी बारीक बालू। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी चिकनी। चिकनी मिट्टी में
जल धारण क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए बॉटनी, ऑप्शन बी हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन सी जियोलॉजी, ऑप्शन डी एनाटॉमी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हॉर्टिकल्चर। उद्यान कृषि का अध्ययन हॉर्टिकल्चर मतलब कि उद्यान विज्ञान में किया जाता है और इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के फल, सब्जी, कंदमूल, फसलें, फूल, चिकित्सीय पौधे, मसाले, बागवानी फसलें और भी बहुत सारी चीज़ों का उत्पादन किया जाता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी होता है? ऑप्शन ए यूरिया, ऑप्शन बी सोडियम फॉस्फेट, ऑप्शन सी डीएपी, ऑप्शन डी वर्मी कंपोस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वर्मी कंपोस्ट। बागवानी के लिए वर्मी कंपोस्ट प्रकार का उर्वरक काफ़ी उपयोगी होता है और ये किसानों को चाहिए कि मतलब वर्मी फॉर्म कंपोस्ट का अधिक से अधिक प्रयोग करें, क्योंकि ये वर्मी फॉर्म जो होता है ये केचुए के द्वारा तैयार किया जाता है और आजकल लोग रासायनिक खाद का ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं ना, तो उसको कम करें और ये वर्मी जो फॉर्म केचुआ को तैयार किया जा रहा है, तो इससे बहुत ही किसानों को फ़ायदा होता है और अच्छी बागवानी मिलती है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, वर्मी कंपोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और रासायनिक क्या है, खाद से बचने का भी तरीका है। ठीक, काली मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए खादर मिट्टी, ऑप्शन बी बांगर मिट्टी, ऑप्शन सी कछारी मिट्टी, ऑप्शन डी रेंगुर मिट्टी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है और काली मिट्टी को ही क्या है, रेंगुर मिट्टी भी कहा जाता है। तो प्राय से मतलब काली कपास मिट्टी कहते हैं इसे, तो क्योंकि इसमें कपास की खेती ज़्यादा होती है और काली मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र हो गया, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ों के कतारों के बीच में फसलें उगाने को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सामाजिक वानिकी, ऑप्शन बी झूम, ऑप्शन सी तोंगा प्रणाली, ऑप्शन डी कृषि वानिकी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी तोंगा प्रणाली। पेड़ों की कतारों के बीच में फसलों को उगाने की प्रणाली को तोंगा प्रणाली कहते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज के प्रैक्टिस सेट का, जायद कृषि ऋतु डैश तक होती है? तो ऑप्शन ए जून से सितंबर, ऑप्शन बी अप्रैल से जून, ऑप्शन सी अक्टूबर से जनवरी, ऑप्शन डी दिसंबर से फरवरी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अप्रैल से जून। जायद की कृषि ऋतु कब से कब तक होती है? अप्रैल से जून। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। और रबी की फसल और खरीफ और जायद ये तीनों आप लोगों को भूलना नहीं चाहिए। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। रबी की फसल का समय होता है अक्टूबर से नवंबर से मार्च अप्रैल। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है रबी की फसल और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। और इसमें प्रमुख फसल कौन कौन सी है? गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू इत्यादि। और खरीफ की फसल का समय है जून से जुलाई। ये जून से जुलाई में बोई जाती है और सितंबर से अक्टूबर में काट ली जाती है। और इसकी मुख्य फसलें हैं चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, जूट, मूंगफली, अरहर इत्यादि। और जायद की फसलें का समय मार्च अप्रैल से जून तक है। ठीक है, अप्रैल से जून तक। तो इसकी प्रमुख फसलें हैं मूंग, उड़द, तरबूज, ककड़ी, खीरा, हरी सब्जियां, ये सब जायद फसल में आती हैं। तो आपको ये तीनों याद होनी। ये एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछ ही लेते हैं। रबी की फसल, खरीफ की फसल कौन सी है, जायद की फसल कौन सी है, ठीक है, और कब कब बोई जाती है।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस कैसे हैं ये आप लोग फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे क्वेश्चन के साथ, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए